नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में और एंजॉय करिए इस क्लास के साथ। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा प्रश्नावली 3B, जो कि पिछली जो प्रश्नावली थी प्रश्नावली 3A वो कंप्लीट हो चुकी है। आज की जो मैराथन क्लास रहेगी वो प्रश्नावली 3B रहेगी। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जो एंगल जो पढ़े थे वो रेडियन में पढ़े थे और डिग्री में भी पढ़े थे। आज जो प्रश्नावली है वो एंगल रेडियन में दिए हुए हैं। उस रेडियन से जो हमको सीखा था वो अब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। ठीक है, जो त्रिकोणमिति रेशियो थे, त्रिकोणमिति अनुपात थे, उनमें हम रेडियन को कन्वर्ट करके डिग्री में इसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3B। प्रश्नावली 3B। ठीक, ये हमारी प्रश्नावली रहेगी। अब इसके अंदर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे 4 पार्ट दिए हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 इनको लगाना है और सीखते हैं कैसे ये लगाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ठीक दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया है sin π/3 बराबर दिया है sin π/3 इक्वल 2 sin π/6 2 sin π/6 इंटू cos π/6 π/6। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम दोनों साथ में रख के चलते हैं, यानी कि पाई की वैल्यू हमको पता है 180 अंश होती है। जब हम पाई की वैल्यू 180 अंश रख के इसको सॉल्व कर लेंगे तो कर देते हैं sin 180 डिग्री बाई 3 इक्वल टू 2 इंटू sin 180 डिग्री बाई 6 इंटू cos 180 डिग्री बाई 6। ये 180 हम रख रहे हैं पाई की जगह, क्योंकि रेडियन जो होता है, यानी कि पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो डिग्री में 180 अंश के बराबर होती है। ठीक है, अच्छे से समझ में आना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। साइन ये कट कर देंगे, 60 डिग्री में आएगा बराबर 2 साइन, इसको कट करेंगे ये 30 डिग्री में आएगा इंटू कॉज, इसको कट करेंगे ये भी 30 डिग्री में आएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको जो सारणी आपने सीखी थी उसके अंतर्गत चलते हैं, उसमें देखते हैं साइन 60 अंश की वैल्यू क्या है। साइन 60 अंश की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 2 इंटू, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, ये सब मल्टीप्लाई में है तो 2 से ये 2 डिवाइड में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या √3/2 इक्वल टू ये √3, ऊपर तो √3 ही बचे हैं, एक का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, और हर में क्या बचे हैं 2। अब आप देखिए ये लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू, ये कथन सत्य है। यही पूछ रहा था कि त्रिकोणमिति फलनों के मान रख कर सत्यापन कीजिए कि निम्नलिखित प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य। तो ये कथन सत्य है। क्या है? सत्य। तो लिख देते हैं सत्य। बस ये इतना निकालना था। अगर ये इसके बराबर नहीं आ रहे हैं दोनों,
तो कथन असत्य हो जाएगा। अगर ये दोनों लेफ्ट और राइट की जो वैल्यू है वो बराबर आ रहे हैं तो कथन सत्य होगा। इसी प्रकार से अब चलते हैं पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो रहेगा वो सेकंड रहेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में दिया है sin π/2, sin π/2 इक्वल टू 2 sin π/4 इंटू cos π/4। ठीक, जिस तरीके से हमने इस पार्ट को सॉल्व किया इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यू रख देते हैं sin 180 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 2 sin 180 डिग्री बाई 4 इंटू कॉज 180 डिग्री बाई 4। ठीक, अब हम इसको डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे, साइन इसको हम काट देंगे तो 90 डिग्री में आएगा, ये साइन रहेगा, एन है ईटा नहीं है, बराबर 2 साइन, इसको हम काटेंगे किस में जाएगा 45 डिग्री में, 45 डिग्री इंटू कॉज, ये भी 45 डिग्री में जाएगा। ठीक, अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखेंगे, साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 1 होती है, 1 इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ये 1 है, 1/√2 इंटू ये इन कॉज 45 अंश की भी वही वैल्यू रहती है 1/√2, ये मल्टीप्लाई में है, ये आगे 1 तो 1 ही रहेगा, 2 इंटू एक का ऊपर गुणा करेंगे एक ही रहेगा, √2 इंटू √2 हो गए, यानी कि √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हमको मिलेगा, क्या मिलेगा 2। अब ये मल्टीप्लाई में है, अंश से हर ये कट जाएंगे तो क्या आएगा 1 बराबर 1, यानी कि ये कथन सत्य है। तो लिख देते हैं सत्य। बस इसी तरीके से पार्ट 3rd और 4th को सॉल्व करते हैं। इसको साफ कर लेते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल करें, सब्सक्राइब और लाइक रुकने नहीं चाहिए, लाइक तो रुकनी नहीं चाहिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। जो नए छात्र हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को ऐसी ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, cos π/3, cos π/3 इक्वल टू cos स्क्वायर π/6, cos स्क्वायर π/6 माइनस साइन स्क्वायर π/6 इक्वल टू दिया है 2 cos स्क्वायर π/6 माइनस 1, ये दिया है। ठीक, cos π/3 इक्वल टू cos स्क्वायर π/6 माइनस साइन स्क्वायर π/6 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर π/6 माइनस 1, ये दिया है। अब हम इसको, ये जो रेडियन में एंगल दिया है, ये जो रेडियन में दिया है एंगल, ये जो एंगल है ये रेडियन में है, यानी कि ये भी है, ये सभी रेडियन में, जहाँ पाई दिख जाए वहाँ मान लीजिए कि एंगल रेडियन में है।
तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमको पता है कि पाई की वैल्यू 180 अंश होती है, तो हम रख देते हैं। तो 180 अंश हम रख के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो रख देते हैं कॉज 180 डिग्री बाई 3 बराबर कॉज स्क्वायर 180 डिग्री बाई 6 माइनस साइन स्क्वायर 180 डिग्री बाई 6 इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर 180 डिग्री बाई 6 माइनस 1। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं काट के। तो इसमें 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगी 60 डिग्री इक्वल टू कॉज स्क्वायर, ये 30 अंश आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 30 डिग्री आएगी, इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 30 डिग्री आएगी, माइनस 1। ठीक, यानी कि हम सभी को सॉल्व करेंगे, ये सब यानी 1 2 3 ये तीनों पद बराबर आएंगे, यानी कि सॉल्व करने के बाद जो भी इनकी वैल्यू आएगी वो बराबर होगी। तो cos 60 अंश की वैल्यू क्या रहेगी 1/2 इक्वल टू cos 60 अंश की वैल्यू 1/2 रहेगी, और cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू रहती है √3/2। ये स्क्वायर है, इस पूरे की स्क्वायर हो जाएगी, माइनस इसी प्रकार इसकी भी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, इक्वल टू 2 इंटू कॉज स्क्वायर 30, यानी कॉज 30 अंश की डिग्री क्या रहेगी, यानी ये कॉज स्क्वायर 30 जो लिखा हुआ है, आप एक क्लियर कर लीजिए इस चीज़ को। जैसे ये दिया है कॉज स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कॉज 30 डिग्री की होल स्क्वायर। ठीक, कॉज 30 डिग्री की होल स्क्वायर। अब हम कॉज 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 की होल स्क्वायर। यही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक, एक स्टेप को हम कम कर दिए हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करके रख रहे हैं। तो 2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या दी है √3/2 और इसकी स्क्वायर दी है, इसकी स्क्वायर हो जाएगी -1। ठीक, इसके बाद 1/2 इक्वल टू इसको स्क्वायर को इसको हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, √3 में है स्क्वायर है तो 3 बचेगा, रूट से 3 बाहर निकल आएंगे जब स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस इसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4 बराबर ये 2 मल्टीप्लाई में रहेंगे, और √3 का स्क्वायर जब होगा तो ये 3 रहेंगे और बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये -1। ठीक, 1/2 बराबर, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हर बराबर है तो इसका लासा 4 आएगा इसको, यानी कि 3 से 1 गई 2 बटे में 4 बराबर, अब इधर देख लीजिए ये 2 हैं और ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई केवल इसके साथ में है, इसके साथ में नहीं है। ठीक, तो 2 से 2 कट गए। अब 2 यहाँ से लासा ले लेंगे, कैसे, पहले तो रख दो इसको 3/2 -1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 बराबर, इसको काट लेते हैं तो 1/2 बचेगा। अब हम यहाँ से 2 से इसका लासा लेके 3 से 2 कम कर देते हैं, 3 से 2 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 1/2। ठीक, इसको लासा ले लिए और 3 से जो लासा 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया, 3 से 2 कम हो गई तो कितनी बची 1/2।
तो ये कथन सत्य है, ये कथन भी सत्य है। ठीक, क्योंकि ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2 और इसकी भी 1/2। ठीक, अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। इसका पार्ट दिया है, चौथा पार्ट दे रखा है, चौथा पार्ट भी लगा लेते हैं। चौथा पार्ट दिया है 1 - 10 स्क्वायर 1 - 10 स्क्वायर π/6 बटे 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर π/6। इसकी इक्वल में दिया है cos π/3 ये दिया है क्वेश्चन। 1 - 10 स्क्वायर π/6 बाई 1 + 10 स्क्वायर π/6 = cos π/3। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें, यानी कि पाई की वैल्यू 180 से रख के हम डायरेक्ट 6 का भाग कर देते हैं। तो 6 × 3 = 18 यानी कि 30 आएगी, यानी कि π/6 की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री। ठीक, तो रख देते हैं 1 - 10 स्क्वायर 180 अंश में हम 6 का भाग करेंगे, तो 6 × 3 = 18, 30 अंश होती है, यानी π/6 की वैल्यू 30 डिग्री आई। 30 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 30 डिग्री रहेगी, इक्वल टू इसी प्रकार कॉज की वैल्यू π/3, यानी कि पाई की वैल्यू 180 अंश, 180 अंश में हम 3 का भाग करेंगे 60 डिग्री आएगा, यानी कि π/3 की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। ठीक, रेडियन को हमने डिग्री में बदल दिए। अब देखो 1 - 10 स्क्वायर 30, यानी कि 10 30 अंश की वैल्यू क्या होगी पता होनी चाहिए आपको, सारणी में आपको अच्छे से बताए थे। 10 30 अंश की वैल्यू √3 नहीं होती, 1/√3 होती है। 1 - 10 30 अंश की वैल्यू 1/√3 की होल स्क्वायर बटे 1 + 10 स्क्वायर 30, यही 1/√3 यही वैल्यू रहेगी, इक्वल टू, और cos 60 अंश की वैल्यू क्या रहती है 1/2। ठीक, हमको 1/2 लाना है इसको सॉल्व करके, तो लाते हैं 1 - 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, बटे 1 + 1 का 1 रहेगा और √3 की 3 रहेगी, बराबर 1/2। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका हम एलसीएम लेके आगे लगाते हैं, तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 × 3, 3 से 1 गई 2, तो 2/3 क्या आएगी वैल्यू 2/3 बटे, इसी प्रकार इसका 3 × 3, 3 × 1 4, 4/3, 4/3। ठीक, 4/3, और ये पहले वाली वैल्यू जो दे रखी है वो क्या है 1/2। यहाँ तक समझ में आया। अब आप देख लीजिए, इसका हर बराबर और इसका भी हर बराबर है, तो हर से हर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, और ये 2 हैं और ये 4 हैं, यानी कि ये 2 हैं, ये 4, ये अंश हो गए, ये हर हो गए, तो 2 से 1 बार, ये 2 से 2 बार, तो बचा क्या वैल्यू, ऊपर 1 बचा और नीचे ये 2 बचे, बराबर ये वाले 1/2, यानी कि कथन सत्य है। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको। अब आपको सारणी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी वैल्यूयां वहीं से मिलेंगी। ठीक, तो इसको साफ करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो छात्र नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।
और जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक। और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें अपना फीडबैक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ लीजिए, जब तक हम इसको साफ कर दे रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा ही करते जाओ, अपने मर्जी से कुछ नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर भाग की ज़रूरत है भाग करो। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमको गुणा करना है तब हम आएंगे, तो भाई गुणा करिए। जहाँ गुणा की ज़रूरत वहाँ भाग करोगे तो कैसे आएगा। इसलिए समझो क्वेश्चन को कह क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 पॉइंट में दिया है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है, प्लस है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉज स्क्वायर पाई बाई 3, कॉज स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। ये दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू रखते हैं, पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री और पाई बाई 3 की होती है 60 डिग्री, पाई बाई 4 की होती है 45 डिग्री। रख देते हैं, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। और हमको ये वैल्यू लानी है ये, तो हम इसको लेफ्ट साइड से लगा रहे हैं, ये सिद्ध करना है हमको, ठीक। तो रख देते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 की होल स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि कॉज 60 डिग्री की वैल्यू रहेगी 1/2 की होल स्क्वायर माइनस टेन 45 अंश की वैल्यू होती है 1 और 1 की स्क्वायर रहेगी। इधर सोल्व कर लीजिए, 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर हम खोल दिए, ये स्क्वायर है इसलिए 1/4 आ गए, -1, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, 2/4 -1, इसको कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद क्या बचेगा, 1/2 -1, यहाँ बराबर निशान लगे रहेंगे, इसको आप ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो यानी कि -1 से 1/2 जाएंगे तो कितना बचेगा, हाफ से, ये से 1 से हाफ कम कर दिया तो हाफ ही तो बचा, लेकिन ये माइनस के हैं तो माइनस के बचेंगे, -1/2। ये हमको मिल गया राइट हैंड साइड के बराबर, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। इसी प्रकार से हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट देख लीजिए। अगला पार्ट दिया है सेकेंड पे 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक, प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉज स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर वैल्यू लानी हमको 3/2, ठीक। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉज स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। हमको ये वैल्यू लानी है तो हम लेफ्ट से सॉल्व करते हैं, कर देते हैं। 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 यानी पाई बाई 6 की वैल्यू 30 डिग्री होती है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस
कॉसेक स्क्वायर 7 π/6, यानी कि π/6 की वैल्यू 30 डिग्री है और 30 का हम 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, π/6 की वैल्यू हमको इतनी वैल्यू जो मिली है वो 30 डिग्री मिली है। कितनी? 30 डिग्री। इसी 30 का हम 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर देते हैं, तो 7 × 21 यानी कि 210 डिग्री इंटू कॉज स्क्वायर π/3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 की होल स्क्वायर, ये स्क्वायर लगी हुई स्क्वायर लगा दिए, प्लस अब कॉसेक 210 अंश, इसको कैसे बदल लेते हैं? 180 अंश प्लस थीटा में बदल लेते हैं, यानी 180 अंश प्लस कितना प्लस करें कि 210 हो जाए? 180 अंश प्लस 30 डिग्री। ठीक, 180 अंश प्लस 30 यानी कि 210। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉसेक 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, समझ में आया? यानी कि 180 डिग्री प्लस 30 उतना ही रहेगा 210 इंटू कॉज स्क्वायर 60 डिग्री। चलो इसको तोड़ लेते हैं, बराबर 2 इंटू यानी 2 इंटू 1/1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का हो जाएगा 4, प्लस कॉसेक स्क्वायर 180 अंश प्लस 30 डिग्री, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से अलग हटा देते हैं और हम यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं, ये वाला स्क्वायर यहाँ पे कर दिए। ठीक, यहाँ से आपको समझने में सहूलियत रहेगी। अब आपको पता होना चाहिए 180 अंश प्लस थीटा में कौन से जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं पॉजिटिव रहते हैं, कौन से नेगेटिव रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, हम आपको बताए थे। तो यानी कि 180 अंश प्लस थीटा में tan और cot पॉजिटिव रहते हैं। ठीक, बाद बाकी निगेटिव रहते हैं और ये चेंज नहीं होते हैं आपस में। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? माइनस में कॉसेक 30 डिग्री, यानी कि कॉसेक 30 डिग्री आएगी, तो ये कोष्टक लगा देंगे, माइनस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक, और ये स्क्वायर रहेगा इंटू कॉज स्क्वायर 60 अंश, कॉज 60 अंश की वैल्यू 1/2 और ये स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिए हम, बराबर इसको काट लेंगे तो 1/2 बचेगा, प्लस। ठीक, अब आप ये देखिए, ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये माइनस है, यानी कि माइनस जब अंदर होता है यानी कि माइनस का स्क्वायर कर देंगे, ये माइनस है, माइनस का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से ये प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस रख दिए। अब कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 2 की स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इंटू ये इंटू में रहेंगे 1/4, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, बराबर 1/2, ये कट जाएंगे, प्लस 1 रहेगा 1। अब आप देख लीजिए, 1 और प्लस आधा 1.5 हो गया। 1.5 को कैसे लिखते हैं? 3/2, या इसको ऐसे लिख दो, इसका एलसीएम लेंगे, 1 रहेगा तो 2 1 2, 2 1 3, 3/2, 3/2, ये आएगी वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर। ये प्रूव हो गया। ठीक, समझ में आया आपको? यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका अगला पार्ट। अगर आपको क्लास पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें। अब दिया है पार्ट थर्ड में क्या दिया है? कॉट स्क्वायर π/6, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 और दिया है प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू
6 ये दिया है। ठीक, चलो तो हम लेफ्ट से लगाते हैं। लेफ्ट से लगाना शुरू करेंगे तो पाई बाई 6 की वैल्यू आपको पता ही है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6। पाई बाई 6 की वैल्यू आपको पता है 30 डिग्री, 30 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर दिए, कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, समझ में आपको, समझिएगा अच्छे से। अब कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √3। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कंफ्यूज नहीं हो, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 की होल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हमने लगा दिया। अब कॉसेक को ऐसे हम तोड़ सकते हैं, कॉसेक 90 प्लस डिग्री, 90 प्लस डिग्री यानी कि 60 डिग्री, 90 प्लस 60 150 हो गया, प्लस 3 tan 30 अंश की वैल्यू आपको हमने अभी बताई 1/√3 इंटू 1/√3 की होल स्क्वायर, ये वाली स्क्वायर लगा दी हमने, बराबर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस, अब ये देखिए कॉसेक 90 प्लस थीटा है, कॉसेक 90 प्लस थीटा, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं यानी धनात्मक रहते हैं। ठीक, ये कॉसेक कैसे हैं, धनात्मक, तो ये कॉसेक धनात्मक और ये आपस में चेंज हो जाते हैं, तो प्लस लगा दिए। कॉसेक 90 प्लस थीटा में कॉसेक बदलता है सेक के साथ में जाके, तो सेक 60 डिग्री प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक, बराबर 3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 सॉरी हाँ सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की उल्टी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक 60 डिग्री तो 2 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ये 2 हो गई, सेक 60 डिग्री 2 प्लस ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। अब हम इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ जोड़ दो बराबर लगा के, 3 2 5 1 6, जो वैल्यू हमको ये मिल गई राइट हैंड साइड के बराबर है। प्रूव हो गया कि हाँ ये क्वेश्चन सही लगा है। इसी प्रकार से हम अगला पार्ट देख लेते हैं, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। जो छात्र नए अभी जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इसी तरीके से अच्छी क्लास देखने के लिए। पॉइंट 4 में क्या है, 2 sin स्क्वायर 3 π/4, 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4, 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3, सेक स्क्वायर π/3 इक्वल में दिया है 10, क्या दिया है 10। इसको सॉल्व करते हैं, यानी 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लेफ्ट से हम लगाना शुरू करेंगे, रख देते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर π/4 की वैल्यू की आपकी पता होनी चाहिए, π/4 की वैल्यू होती है 45 डिग्री, यानी 45 अंश, 45 अंश का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा, 45 दूना 90 और 90 और 45 135, यानी कि 130 डिग्री 135 डिग्री। ठीक, 135 डिग्री आया।
प्लस इसी तरीके से 2 इंटू कॉज स्क्वायर पाई बाई 4, कॉज स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू 45 डिग्री प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक, चलो यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिर साइन स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, साइन 90 प्लस डिग्री 90 प्लस थीटा, यानी 90 में कितना जोड़ें कि हम 135 हो जाएं, तो यानी कि 45 डिग्री हम जोड़ देंगे तो 135 मिल जाएगा हमको। ये स्क्वायर रहेगी, ये वाली स्क्वायर हमने यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा दी, 2 सही से लिख देते हैं, स्क्वायर होगी प्लस 2 इंटू कोच 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2, ये स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू सेक 60 अंश, सेक 60 अंश की वैल्यू होती है 2, सेक 60 अंश की वैल्यू होती है 2 की ये स्क्वायर कर देते हैं, बराबर 2 इंटू साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये धनात्मक रहते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा है तो ये पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव होने के बाद में आपस में चेंज हो जाते हैं, तो साइन का कॉज हो जाएगा कॉज 45 डिग्री, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यहाँ चढ़ा दिए, या इसको यहीं पे ना चढ़ा के यहीं बना रहने दो। ठीक, प्लस 2 इंटू 1 की स्क्वायर 1 रहेगी, √2 की 2 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 2 दूनी 4 बराबर 2 इंटू कॉज 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 की होल स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा, प्लस 4 दूनी 8। ठीक, बराबर 2 इंटू 1 की स्क्वायर 1 रहेगी, √2 की 2 हो जाएगी, प्लस 8 1 9, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1 और प्लस 9, ये 9 तो बराबर कितना हो जाएगा 10, ये वैल्यू हमको मिली राइट हैंड साइड के बराबर। प्रूव हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो गया, सॉल्व हो गया, सिद्ध हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन लगाए जाते हैं। ठीक, मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, इनमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, ना कोई डिफ़िकल्ट है, सिर्फ आप समझिए और वैल्यू रखिए, समझिए इसके बाद वैल्यू रखिए, इसके बाद आप लगाइए। लगाने का रूटीन आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हमको कहाँ कैसी कौन सी वैल्यू रखनी है, जिस तरीके से हम इसके आंसर तक पहुँच सकें। ठीक, तो आपको क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरीके से आपको बहुत अच्छी क्लास मिलेगी, बने रहिए अपने इस मैराथन क्लास के साथ में। ठीक है, तो अब क्लास यहीं से ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।